मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां अतिवृष्टि प्रभावित जिलों की रिपोर्ट मंत्रियों सचिवों ने सौंपी सीएम को। फसल खराबे, नुकसान के आकलन, राहत बचाव और मुआवजा प्रक्रिया पर हुई गहन समीक्षा। बैठक में किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर सीएम का विशेष जोर रहा। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिमसर, के बिश्नोई, जवाहर सिंह बेढम, जोगाराम पटेल, जोगेश्वर गर्ग सहित कई मंत्री और वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे। दो विशेष अभियान चलाए जाएंगे। शहरी सेवा अभियान और ग्रामीण सेवा अभियान, तो मतलब ये दो ही हैं। और ये फोर्टनाइट मतलब 15 दिन चलेंगे। उसकी रणनीति रूपरेखा तैयार हुई है और एक जितना भी नुकसान राज्य में हुआ है, ये अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, जहाँ सारे मंत्री और प्रभारी सचिव गए थे, उन्होंने रिपोर्टिंग की और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट पॉसिबल समय में वो सैंक्शन निकल जानी चाहिए। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अब तक 182 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत कर चुका है और ये सहायता आज की समीक्षा के बाद ऐसा लगता है कि करीबन 1500 करोड़ तक की राज्य में हमको वितरित करनी पड़ेगी। तो चाहे वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो, चाहे निजी संपत्ति का हो, चाहे फसल का खराबा हो, चाहे जन धन हानि हो, सबके जो मापदंड तय हैं SDRF के, उन्हें उस हिसाब से सबको सहायता प्रदान की जाए। आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे जितने भी प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए और उसकी वहाँ की विस्तृत रिपोर्ट स्वयं ने फील्ड में घूम करके जो देखी, अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक ज़िले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आंकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृतियाँ तुरंत जारी करें जो उनको सहायता मिलनी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो रोड नेटवर्क टूटा है उसकी जितना आपदा राहत कोष से मिलता है वो, उसके अलावा सरकार का लगे वो भी लगा करके रोड नेटवर्क को तुरंत ठीक करना है और आने वाली दीपावली से पहला रोड स्ट्रीट लाइट का जो 2 लाख का टारगेट दिया वो लगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसमें आप सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्रियों को लगातार हर महीने में कम से कम एक दौरा प्रभार वाले जिले का होता है, कोई ना कोई विशेष विषय को लेकर। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहाँ से जो स्थिति, वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। बात हुई, बाकी सभी हमारे माननीय मंत्रियों ने बताया। एक विशेष बात जो आज रही वो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहाँ पर पानी इकट्ठा भराव होता है हर जगह, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहर हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहाँ पर लो लाइंग एरिया वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उनकी रिपोर्ट लेके मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से, और वहाँ पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। एक तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होना बंद होगा और दूसरा सड़कें और मार्ग और कीचड़, इससे लोगों को आज़ादी मिलेगी। ये देखिए, हमारे अति संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप पिछले 20 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि वो उन सारे विषय के ऊपर बार बार लगातार एक नवाचार उन्होंने जो एक राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रथम बार किया है, हर उस काम को जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो, लगातार जो प्रभावी मॉनिटरिंग है, ये जो 3 दिवसीय उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिवों का पहली बार बनवाया,
वहाँ पर जाकर के जमीन से अलग अलग मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने हर जिले से एक वस्तु स्थिति ली, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर आज यहाँ पर समीक्षा करके किस तरीके से उनको एसडीआरएफ के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर एक ग्रामीण को जिस तरीके की सुविधा का अभी इस समय अभाव है, वो जमीन पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए भी हैं। देखिए, निश्चित ही ये राजस्थान का सौभाग्य है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे लगता है कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग के कारण से ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के पेट में दर्द होता है। इस बार जब अतिवृष्टि हुई उसके बाद लगातार से मॉनिटरिंग हो रही है, प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजा, प्रभारी सचिव को जिलों में भेजा, आज तुरंत ही उनकी समीक्षा बैठक करके आने वाले समय में जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, प्रतिष्ठान हैं और जिनका नुकसान हुआ है, उनका जायजा लेकर के उनको एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार और अन्य प्रकार से उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार की है। इस तरह की वर्षा राजस्थान में हुई है, उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग जिलों के अंदर जो प्रभारी सचिव और मंत्री थे, उनकी जो दौरे हुए लगातार, जिस तरह से वहाँ के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन नज़र रखे हुए थे हर घटना पर और हर तरह का राहत काम लगातार चल रहा था, उसका आज समीक्षा करी गई और समीक्षा के अंदर निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। तुरंत स्कूलों की, डैम की, सड़कों की मरम्मत शुरू होगी। जो फसल का जो नुकसान हुआ है, किस तरीके से तेज गति से उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुआवजा तुरंत किसानों तक पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई।